सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। राम गुरुदेव जी महाराज ने धन्य हो। सदगुरु युक्ति राम जी महाराज ने धन्य हो। सदगुरु स्वामी श्री कुशालदास जी महाराज ने धन्य हो। संत श्री ज्ञानेश्वरी भाई जी महाराज ने धन्य हो। गुरुदेव आपके धिन धिन हो, महाराज आपके धिन धिन हो, महाराज आपके धिन धिन हो। दरिया नर्तन पाई के किया न राम उचार, बोझ उतारन आविया ले चला सिर भार। बोलो राम। महाराज कहते हैं कि दरिया नर्तन पाई के किया न राम उचार। इस नर्तन को पाके जिसने राम भजन नहीं किया, शुभ कार्य नहीं किया, उसको 84 में जाने के बाद बड़ा पश्चाताप करना पड़ेगा। आया तो था नर्तन पाके कर्म को काटने के लिए, लेकिन यहाँ आके और पापों का बोझ बढ़ा लिया। जब ये जीव शरीर को छोड़ता है, ये शरीर मिला था शुभ कर्म करने के लिए। हाथ पांव मुख नैन नासिका, श्रवणा संग कमावे, कहे सुख राम उपजेता संग, पाछा फेर गमावे। बोलो राम। ये हाथ पांव मुख नैन नासिका, ये जितने भी हमारे कर्म इंद्रिय मिले, इनसे हमको शुभ कर्म करना चाहिए, लेकिन शुभ कर्म हमने नहीं किया। अशुभ कर्म करने की वजह से ये जीव वापस भोगों में फंस गया, दुखों के खाई में गिर गया। जो महापापी जीव होते हैं, जिन्होंने कभी सत्संग नहीं किया, कभी भजन नहीं किया, कभी ज्ञान चर्चा सुनी नहीं, संतों को माना नहीं, धर्मार्थ किया नहीं, ऐसे जीव को सजा देने के लिए एक व्यवस्था बनाई धर्मराज ने। वो एक यमपुरी बनाया। यमपुरी में जैसी करनी वैसी भरनी। भाई कहते हैं कि जो कुछ कर रहे हो वो अपने आप ही भरना पड़ेगा, दूसरा कोई नहीं भरेगा। इस जीव को सजा देने के लिए भागवत में 28 प्रकार के नरकों का वर्णन किया। तामिस, अंधत्रामिस, रौरव, महारौरव, कुंभीपाक, कालसूत्र, असिपत्रवन, सूकरमुख, अंधकूप, कृमि भोजन, संदेश, तप्त सुरमी, वज्रकंटक, बैतरणी, पुयोद समुद्र, प्राणरोध समुद्र, विषसन, लाला भक्ष, सार मेवादत्त, अविची, अहय पान नरक, छार करदम, रक्षोगण भोजन, शूल प्रोत, दंड शुक, अवट निरोधन, पर्यावर्तन, सूची मुख। ये 28 प्रकार के नरक इस जीव को सजा देने के लिए बताए गए। जब हम कर्म करने में होशियारी नहीं करते और इंद्रियों के वशीभूत होकर जब हम विकर्म करते हैं, कर्म, अकर्म और विकर्म, जब हम विकर्म करते हैं, अकर्म करते हैं, तो इस जीव को सजा देने के लिए धर्मराज ने एक धर्मपुरी में स्थान बना रखा है, जिन नरकों में जीव को डाल के तपाया जाता है। एक कथा आती है, एक राजा बड़ा प्रसन्न हुआ और अपनी प्रजा को खूब धन दे रहा था। एक मैला ढोने वाला व्यक्ति आया, उसने कहा कि प्रभु
मेरे पास डलिया खराब रखी है, मैं बांस की डलिया में गंदगी ढोता हूँ, जिससे बांस की डलिया सड़ जाती है, जल्दी टूट जाती है। मेरे ऊपर अगर प्रसन्न हो तो मुझे कोई मजबूत डलिया दे दो, जिससे मेरी डलिया टूटे नहीं और रोजी रोटी ठीक चलती है। राजा ने कहा कि जब मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हूं तो तुमको अकूत दौलत दे सकता हूं, तुम मुझसे कुछ भी मांग लो। वो व्यक्ति बोला कि नहीं नहीं, मुझे तो बस एक ऐसी डलिया दो जो अटूट हो। राजा ने सोचा कि इसको कोई कीमती डलिया में दान में दे दूं। ये नर्तन है ना, ये बहुत कीमती डलिया है, लेकिन कब है? जब इसमें गुरु ज्ञान हो, जब इसमें गुरु की सेवा हो, धर्मार्थ हो। इससे हम ऐसा कमाई कर सकते हैं कि हम इस शरीर को ना पाएं, आवागमन से मुक्त हो जाएं। ये भी इसमें विशेष बात है। शुभ शुभ कर्म करे तो स्वर्ग में जाए, वैकुंठ में जाए, और भजन करे तो मोक्ष में जाए। लेकिन उस व्यक्ति ने क्या किया? इतना कीमती डलिया लेके और उसमें गंदगी ढोने लगा। ढोते ढोते डलिया एकदम काली हो गई, काली पड़ गई। एक दिन राजा ने उस व्यक्ति को देखा और कहा, भाई तुम तो बड़े गरीब अवस्था में हो, मैंने तुमको ऐसी डलिया दी थी, उसमें इतने कीमती कीमती नग लगे थे, अगर तुम एक नग भी बेच दिए होते तो तुम्हारा कल्याण हो गया होता, लेकिन तुमने क्या किया उस डलिया का? वो बोला कि धन्य है आपने जब से वो डलिया दी है, मुझे दूसरी डलिया लेने की आवश्यकता ही नहीं पड़ रही है, हम तो उसमें बहुत ही खुश हैं, प्रसन्न हैं। राजा ने कहा, क्या करते हो? वो बोला, मैं उस डलिया के अंदर मैला ढोता हूँ, क्योंकि मेरा वो कार्य है। राजा ने डलिया को मंगाया और देखा उसकी दुर्दशा। तो राजा ने कहा कि भाई मंत्री, इस डलिया को पुनः साफ करो। अब उस डलिया को तेजाब से डाल के उसका गंदगी छुड़ाया गया, गर्म पानी डाल के उसका मैल छुड़ाया जाने लगा। ऐसे ही ये जो जीव है, ये जब यहाँ पे गंदा काम करता है, इसका मैल चढ़ जाता है, तो फिर इसको गर्म पानी में डाल के, तेजाब से डाल के, और उसको फिर साफ किया जाता है, चमकाया जाता है। राजा ने उस डलिया को खूब जब चमका लिया, शुद्ध कर लिया, तो उसमें से एक नग तोड़ के दिया कि जाओ इसको किसी ज्वेलरी के दुकान पे बेच के आओ, किसी सुनार के हाथ बेच के आओ। वो नग लेके गया। उस नग को देखते ही दुकानदार ने कहा कि मैं आपको 5 लाख रुपया इस नग का दे सकता हूँ। वो व्यक्ति रोने लगा। दुकानदार ने कहा, रो क्यों रहे हो? आपको नहीं देना है तो मत दो, आपको कीमत कम लग रही है तो मत दो, नहीं रो क्यों रहे हो? वो व्यक्ति बोला कि जिसकी एक नग की कीमत आप 5 लाख दे रहे हो ना, मेरे पास एक ऐसी डलिया है जिसमें ऐसे लाखों नग लगे हुए हैं, और मैं मूर्ख उसके ज्ञान को समझा नहीं और उसमें मैं गंदगी ढोता रहा। भागा आया, राजा से बोला, राजा हमको ये डलिया दोबारा दे दो, अब मैं इसकी कीमत को समझ गया। राजा बोला, नहीं, तुमको बांस की डलिया दी जाएगी, क्योंकि तुम इस योग्य नहीं हो। जो व्यक्ति किसी के कीमत को नहीं समझे, उसको दोबारा वो चीज़ परमात्मा देते ही नहीं है। तो माई कहते हैं कि ये जीव संसार में आके कैसे कैसे कर्म करता है और उसको किस तरीके की सज़ा मिलती है, इस पे आइए आज हम ध्यान देते हैं इस नए वीडियो के जरिए। सबसे पहला नरक है तामिश्र नरक। इस नरक में कौन सा आदमी जाता है? जो दूसरे के धन, संतान या स्त्री का हरण कर लेता है, वो तामिश्र नरक में जाता है। उसको वहाँ अन्न जल नहीं देता कोई, उसकी मार लगाई जाती है, उसको भय दिखा के मूर्छित कराते हैं बार बार। दूसरा नरक है अंधतामिश्र। जो पुरुष दूसरों की स्त्रियों को धोखे से भोगता है,
उसको कठोर यातनाओं के साथ सजा दी जाती है। बार बार वो बेहोश हो जाता है, अंधतामिश नरक में जाता है। रौरव नरक में कौन जाता है? शरीर का मैं, मेरापन, अभिमान, प्राणियों से द्रोह करके अपने कुटुंब को पालन करना, धोखा देना, ऐसा जीव रूरू नामक कोड़े से पीटा जाता है। उसको रूरू नामक कीड़े काटते हैं। यमदूतों की भयंकर यातनाएं दी जाती हैं। एक रूरू नाम का कीड़ा होता है जो उस नरक में जीव डाला जाता है, उसको नोच नोच के खाते हैं। महारौरव नरक, ये चौथा नरक, जो व्यक्ति कुटुंब आदि किसी की परवाह न करके, छीन करके जो अपना पेट भरता है, केवल अपना पेट भरता है, रूरू नामक सर्प व कीड़े काटते हैं, भयंकर यातनाएं दी जाती हैं। ये महारौरव नरक की सजा है। पांचवा नरक है कुंभीपाक। अपना पेट पालने के लिए जीव पशुओं को मारता है, तेल के अंदर जीवित ही भून के उसका प्रसाद ग्रहण करता है, उसको खौलते हुए तेल में डालकर बार बार उबाला जाता है। छठा नरक है कालसूत्र। माता पिता, ब्राह्मण, वेद आदि का जो विरोध करता है, तपती हुई तांबे की भूमि पर उसको चलाया जाता है। कालसूत्र नरक उसको भोगना पड़ता है। असिपन्न वन पाखंड पूर्ण धर्म का आश्रय लेता है, लोगों को धर्म के नाम से ठगता है, उनको रास्ता सही नहीं बताता, भटकाता है। हरहि सिख द्रव्य शोक न हरहि, अशो गुरु घोर नरक में परहि। कोड़ों से पिटाई की जाती है, नुकीले पत्तों से चीरा जाता है। अधिपन्न वन, भाई कहते हैं असिपन्न वन में उसको कोड़ों से पिटाई की जाती है, नुकीले पत्तों से उनको चीरा जाता है। सूकर मुख, ये आठवां नरक। जो पुरुष राजा या कर्मचारी होकर निरपराधी को दंड देता है, रिश्वत लेता है, यमदूत उनके अंगों को कुचलते, जिसकी पीड़ा कोल्हू में पीसने के समान होती है। नौवां नरक है अंधकूप। जो पुरुष खटमल आदि जीवों की हिंसा करता है, जो छोटे जीव हैं, जो किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं, उनकी हत्या करता है, वही जीव इसी नरक में असंख्यों वर्षों तक उनको काट काट के दुख देते। कृमि भोजन, जो बिना पंच महायज्ञ किए खाता है, जैसे पितृदेव, अतिथि देव, ऋषि व प्राणी को यज्ञ नहीं करता, कभी वो ना दान करे, ना पुण्य करे, ना हवन करे, 1 लाख योजन लंबे कीड़ों के कुंड में कीड़ा बनाया जाता है। संदेश चोरी करता है, रत्न आदि हरण करता है, तपे हुए लोहे के गोले दागे जाते हैं और संडासी से उनका खाल नोचते हैं। तप्त सुरमी नरक, इस लोक में जो स्त्री पर पुरुष के साथ तथा पुरुष पर स्त्री के साथ व्यभिचार करता है, नरक में कोड़ों से पिटाई की जाती है तथा पुरुष व स्त्री को तपाए हुए लोहे की मूर्ति से चिपकाया जाता है। ये 12,000 वर्ष तक ऐसे पाप का उनको सजा दिया जाता है। वज्रकंटक सालमली, ये 13वां नरक। जो व्यक्ति पशु, कुत्ते, घोड़े, गधे, बकरे, हिरण आदि के साथ व्यभिचार करता है, वज्र के समान कठोर कांटों वाले सेंसर वाले वृक्ष पर चढ़ाकर फिर नीचे की तरफ फेंक कर यमदूत उसको फिर खींचते हैं और चैतुती चौगुनी यातनाएं देते हैं। बैतरणी नदी,
श्रेष्ठ कुल में जन्म लेकर मर्यादा उल्लंघन करता है, नीच कर्म जिनको प्रिय है वो बैतरणी नदी में डाले जाते हैं। मल मूत्र पीव केश आदि की नदी में डाला जाता है। पुयोद समुद्र 15वां नरक, शौच आदि नियमों का उल्लंघन करता है, अपने से गलत लोगों का सागर का संग करता है, तन मन से अपवित्र रहता है, शुद्ध नहीं रहता, स्नान नहीं करता। महाराज कहते हैं मल मूत्र कफ के भरे हुए समुद्र में उसको डालते हैं जहाँ असंख्य कीड़े उसको काटते। प्राण रोध नरक, ये 16वां नरक, ब्राह्मण होकर कुत्ते गधे पालता है, शिकार करता है, यमदूत उसको बाणों से बीधते। विषसन, पाखंडपूर्ण यज्ञ करके पशुओं का वध करता है, शुभ कर्म के नाम से जीव हिंसा करता है, अपना पेट भरने के लिए जीवों का वध करता है और उसको धर्म का आवरण उड़ा देता है। वही जीव पुनः उसको मारते हैं तथा यमदूत कठोर यातना देते हैं। लाला भक्ष 18वां नरक, जो ब्राह्मण या व्यक्ति कामातुर होकर अपनी पत्नी को वीर्यपान कराता है वो पीव मल मूत्र आदि की नदी में डालकर यमदूत उसको बहुत मारते हैं। सार मेवादन, सार मेवादन 19वां नरक, दूसरों के घरे में आग लगाता है, किसी को विष देता है, विष देकर लूट लेता है, दूसरों का घर बिखेर देता है, उत्पात मचाता है, वो सार मेवादन नामक नरक में जाता है। वज्रसी दाढ़ी वाले, वज्रसी दाढ़ी वाले, दाढ़ होते दांत, वज्रसी दांत वाले 720 यमदूत कुत्ते बनकर उसे नोच नोच कर बार बार खाते हैं, फिर उसको भूख शरीर मिलता है वो फिर उसको खाते हैं। अविची नरक, झूठी गवाही देता है, झूठ बोलता है, ठगता है, भ्रष्टाचार करता है, लालच में आकर षड्यंत्र करता है, 100 योजन ऊंचे पहाड़ से अनेक बार गिराकर उसको बार बार यातनाएं दी जाती है। ये 20वां नरक, अविची नरक। 21वां नरक है अहपान, अहपान नरक, ब्राह्मण का शराब पीना, क्षत्रिय का सोमपान करना, सभी वर्णों द्वारा शराब, धूम्रपान, बीड़ी, सिगरेट आदि नशा, अफीम, चरस, भांग आदि का सेवन करना, नशा करना, ये अहपान नरक में जाता है। इसका फल क्या देते हैं? छाती पर पैर रखकर उसके मुंह में आग के गोले दागे जाते हैं तथा पिघला हुआ लोहा पिलाया जाता है। छार करदम नरक, जन्म, तप, विद्या, आचार, वर्ण आदि में बड़ों का सम्मान नहीं करता। नीचे को सिर करा के छार करदम में भयंकर यातनाएं दी जाती हैं। रक्षोगण भोजन, नर बलि देकर भैरव यक्ष राक्षस का यज्ञ करता है। जो स्त्रियों पशुओं के समान पुरुषों को खा जाती हैं, जो स्त्रियां पशुओं के समान पुरुषों को खा जाती हैं वो यमलोक में राक्षस बनते हैं। कुल्हाड़ी से उनको काटा जाता है। राक्षस आपस में लड़कर एक दूसरे का खून पीते हैं। शूल प्रोत नरक, शूल प्रोत नरक, ये 24वां नरक, जो वन्य जानवरों या पक्षियों को बहला फुसला कर कांटों में बींध कर मारते हैं। यमदूत उन्हें मारते हैं। कंक, बटेर आदि तीखी चोंच वाले पक्षी उनका मांस नोच नोच कर खाते हैं। चंद्रशूक अपने उग्र स्वभाव से सर्पों के समान दूसरों को बार बार कष्ट पहुंचाता है। वो दंतशूक नामक नरक में जाता है। 5-5, 7-7 मुंह वाले सर्प चूहों की भांति उसको निगल जाते हैं। दंतशूक नरक में बड़े बड़े सर्प होते हैं जो उस भोग शरीर वाले जीव को अपने उदरस्त करते हैं, उनको सर्प को निगलते हैं और फिर बाद में उनको उगल देते हैं, फिर निगलते हैं, फिर उगल देते हैं। ऐसे उग्र स्वभाव वाले व्यक्तियों को इतना कष्ट दिया जाता है दंतशूक नरक में। अवट निरोधन,
कोठों, गुफाओं, मकानों में बंद करके व्यक्ति या जीवों को डालकर मरने के लिए छोड़ देते हैं। यमदूत उसे विषैली आग के धुएं से घोट घोट कर मार के सजा देते हैं। पर्यावर्तन नरक, अतिथि अभ्यागत भिखारी की तरफ क्रोध भरे टेढ़ी नजर से देखता है, उनको कष्ट पहुंचाता है। नेत्रों को गिद्ध, कंक, काट, बटेर आदि नोच नोच के फोड़ फोड़ के खाते। जो घर में अतिथि आए, अभ्यागत आए, कोई भिखारी आए, उसकी तरफ क्रोध की दृष्टि से देखा तो पर्यावर्तन नरक में जाता है। 28वां नरक है सूची मुख नरक। धनी होकर बड़ों पर टेढ़ी नजर रखना, धनी होकर बड़ों पर टेढ़ी नजर रखना, दूसरों को कष्ट देकर धन की रात दिन रखवाली करना। यमदूत उनके शरीर को दर्जी जैसे कपड़े सिलते हैं वैसे ही सिलते रहते हैं, फिर उधेड़ देते हैं, फिर सिलते हैं, फिर उधेड़ देते हैं, फिर सिलते हैं। उपरोक्त नरकों का वर्णन सुनकर राजा परीक्षित घबरा गए थे। सुखदेव जी महाराज जी ने जब उनको ये नरकों का विवरण बताया भागवत में, तब श्री सुखदेव जी मुनि ने भगवान नाम की महिमा सुनाते हुए अजामेल का प्रसंग सुनाया और कहा कि अगर मनुष्य आगे के लिए कभी भी पाप नहीं करने का संकल्प लेकर भगवान के नाम का स्मरण करता है तो वह संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। सदगुरु सुखराम जी महाराज ने, महाराज कहते हैं कि जीव जैसा यहाँ कर्म करता है, हंस हंस किया न छूटे रोया, किया कबाड़ा हाथा, घड़ी घड़ी दम दम का लेखा, चित्रगुप्त के खाता। बोलो राम। महाराज कहते हैं घड़ी घड़ी दम दम का लेखा और चित्रगुप्त के खाता। ये चित्रगुप्त कौन है? ये श्वास और श्वास, यही हमारे चित्रगुप्त है। इन्हीं के ऊपर हम कर्मों का लेखा लिखते हैं। श्वास और उश्वास, इन दोनों के ऊपर हम हमारे कर्मों का लेखा जोखा लिखते हैं। क्योंकि अच्छी करनी करो चाहे बुरी करनी करो, श्वास तो उस समय रहता ही है। श्वास ही साक्षी होता है और यही है साक्षी ब्रह्म। श्वास ना कुछ कर्म करने के लिए रोकता है, ना किसी के लिए उकसावा देता है, ना किसी की रक्षा करता है, ना किसी को मारता है। चित्त, मन, बुद्धि और अहंकार ये सांस के द्वारा चलाए जाते हैं, चेतन होते हैं। तो भाई कहते हैं कि जो कर्म हम सांसों के आधार पर कर रहे हैं वही कर्म हमारे जीव के संग चलता है और उसी का फल हमको भुगतना पड़ता है। भाई कहते हैं अच्छी करनी करियो रे भैया, कर्म न करियो काला, लाख आँख से देख रहा है तुझे देखने वाला। अच्छी खेती करो चतुर नर, समय गुजरता जाता रे, मेरे साहिब के दरबार में सब लोगों का खाता। ये जीव जब बुरे कर्म करता है तो वो इसी 28 प्रकार के नरकों में डाल दिया जाता है। उनको सजा दे के भगवान उसको फिर निर्मल करते हैं धीरे धीरे। जैसे उस व्यक्ति के डलिया को भगवान राजा ने तेजाब से, गर्म पानी से, ब्रश से रगड़ रगड़ के जब साफ किया तब उसके अंदर चमक आई और वो चमकता हुआ हीरा हम लेके 43,20,000 बरस के बाद भोग योनि भोगते भोगते फिर हमको नर्तन मिलता है और हम फिर इस संसार में आके परमात्मा से कॉल करते हैं कि हमको प्रभु मानव तन दिया आपने तो हम जाके संत सेवा करेंगे, भजन करेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं करेंगे। लेकिन इस मृत्युलोक में आके ये जीव माया के फंद में फंस जाता है। माया के बंधन में बंधा हुआ परबस ये जीव बंदर की तरह उछलता कूदता कर्मों में फंसा फिर 84 में चला जाता है। 84 लाख प्रकार का फिर योनि भुगतता है, नरकों में फिर चला जाता है। इसलिए आज समय है, आज मौका है कि हम चेत जाएं
और जितने भी विकर्म अकर्म हैं इनको छोड़ के कर्म करें। कर्म किसको कहते हैं? जो शास्त्र के उचित है, जो शास्त्रों में लिखा हुआ है, जो शास्त्रों द्वारा मान्य, वो कर्म है। उसके अलावा जो कर्म है वो अकर्म है, और जो विध्वंसक हैं, जो दूसरों को दुख देने के अलावा कुछ करते ही नहीं, वो विकर्म है, नहीं करना चाहिए। विकर्म और अकर्म से ज्ञान और बुद्धि के द्वारा बचते हुए केवल कर्म करना चाहिए। भाई कहते केवल राम रटो मन मेरा, ज्यों तेरा पाप कर्म कट जावे, जन्म जुग फेरा, केवल राम रटो मन मेरा। महाराज कहते हैं कि हे मन, तू ये पाप और पुण्य के चक्कर से ऊपर उठ। सुखदेव जी महाराज जी ने जब नरकों का विवरण परीक्षित को सुनाया तो परीक्षित घबरा गए। सुखदेव जी महाराज जी ने कहा, लेकिन तुम घबराओ मत। जब ये जीव अंतिम संकल्प लेके कि अब मैं पाप नहीं करूंगा और राम भजन करता है तो उसका सारा पाप नष्ट हो जाता है, सब किया कराया नष्ट हो जाता है, चाहे वो पाप हो या पुण्य हो। इसलिए मन में संकल्प लो, शुद्ध संकल्प लो कि हम बुरे कर्म नहीं करेंगे, तो जितने भी कर्म हो चुके हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं। सुखदेव जी महाराज परीक्षित से कहते हैं, हे परीक्षित, भजन में ऐसी ताकत है, भजन अग्नि है। भाई कहते हैं, इष्टु आगे फूस केता, जल आगे क्या आग, यूं नावज आगे कर्म हमारा जाए इसी विध भाग। भाई कहते हैं कि इसी प्रकार से नाम के सामने सब कर्म भाग जाता है। सिंह सु गज स्वान सु से सु, बिल्ली को देख मुसंभर धायो, वासंग वाज सुनी गरुणा डर, पयाल को बैठत पार न लायो, ग्वाल को देख नहीं सिंह ठाड़ो, जागृत गांव जहाँ चोर न जावे, नाम प्रताप कहे सुख देव जी, बाज सुने सोई अघ भगावे। सब नरकों का छुटकारा हो जाएगा, सब नरकों से हमारा पीछा छूट जाएगा अगर हम भजन में लग जाते हैं। अंतिम संकल्प लेके अजामेल जैसे पापी का अंत समय में केवल राम नाम कहने से उद्धार हो गया था। अंत कहा नहीं फिरिया हो, भाटम दास जी का, लोदो भगत का, सबका पाप सब का सब एक क्षण में नष्ट हो गया। अंत समय में इन्होंने भक्ति करी और राम भजन किया। इसलिए जैसी करनी वैसी भरनी, ये फल तो देता ही है, लेकिन जो भजन करता है उसको कोई कर्म नहीं लगता। भाई कहते हैं कि भजन रुखाला जे करे, मृग ढोर नहीं खाए। जो भजन की रखवाली करता है, जो भजन करता है, उसको कोई कर्म नहीं लगता। इसलिए राम भजन में मन लगाना चाहिए। सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने भिन्नी हो।